हाय दिस इज वीर गहलोत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, मजे में छो, मजे में छो। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कुछ रीज़न की वजह से, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। आज सुबह बारिश हो रही थी, तो बारिश में भीगते हुए ऑफिस जाना पड़ा और भीगते हुए वापस आना पड़ा। बीमार ना हो जाऊँ इसका इंतज़ाम भी मैंने कर लिया, और अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो आज मेरे रिजाइन का है 23वां दिन। तो ऑफिस तो देखो ठीक ठाक चल ही रहा है, नोटिस पीरियड तो सर्व करना ही पड़ेगा। पर हम सब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। पहला मुद्दा ये है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम में जो 15 से 25 लाख रुपए का एक रेट फिक्स की बात सामने आई है कि इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको सब इंस्पेक्टर बना देंगे दिल्ली पुलिस में। दूसरा मुद्दा है, नोएडा में एक 27 साल के लड़के की मौत हो जाती है। गाड़ी अ, अ, एक दीवार को तोड़कर वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है जिसमें पानी भरा हुआ है। बाकायदा वहाँ पर पुलिस मौजूद होती है, लेकिन पुलिस उसकी जान नहीं बचाती है। अथॉरिटीज़ के पास पुख्ता इंतजाम नहीं है, अथॉरिटी सामने ही नहीं आ रही है। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा है कि केरला में एक लड़की की वजह से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने बताया था कि अंकल ने उसके साथ छेड़छाड़ की। अंकल इतने डिप्रेशन में चले गए कि अंकल की मौत ही हो गई। उनका घर तहस नहस हो गया। और ये भी है कि उस वीडियो में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि लीगली कितना सच है, लेकिन उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि अंकल अपना अलग ही खड़े हैं। उस लड़की ने बस फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए बस वो चीज़ें वायरल कर दी, वो वायरल कर दी, और कई लोगों ने उसको फॉलो भी किया होगा। ऐसी बात नहीं है। अब चौथी चीज़ है जो हर आर्टिस्ट फेस करता है कि काम तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए हम आपको काम नहीं दे पाएंगे। एक से एक बढ़िया से बढ़िया आर्टिस्ट हैं, भरे पड़े हैं, बस उनके पास इसलिए काम नहीं है क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स नहीं है। अब वो फॉलोअर्स बढ़ाने पे ध्यान दे या अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दे, ये भी एक चीज़ है। और इन चार मुद्दों की बात करें तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, अगर सही हूँ तो मुझे ये बताइएगा कि और इसे मैं सही कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि चारों का माइंडसेट मुझे सेम लगता है। वो लड़की जिसे अपने आप से मतलब है, उसे समाज से मतलब नहीं है, उसे दूसरों की मेहनत से मतलब नहीं है, उसे बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। उसको बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं एनी हाउ, किसी भी तरीके से। उसने बस एक वीडियो वायरल की, ऐसे वीडियो पॉइंट आउट की कि ये अंकल जी मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। अंकल की मौत होगी, उनका घर तहस नहस होगा। ये एक माइंड सेट है। दूसरा माइंड सेट है जिसने पैसे दिए हैं दिल्ली पुलिस में एग्जाम के कि मुझे सब इंस्पेक्टर बना दो। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं है, बहुत सारे करप्शन के मामले सामने आए हैं जिसमें मैंने आपने फेस किए होंगे। एसएससी सीजीएल कितने सारे एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, और एसएससी का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो पिछले कई सालों में कैंसिल ना हुआ हो। मतलब साल 2 साल मेहनत करते हो, फिर एक दिन अचानक आपको पता चलता है आपकी एज भी निकल चुकी है। आपकी मेहनत अगर आपने की थी तो उसकी जगह कोई पैसे वाला आ चुका है उस डिपार्टमेंट में, और आपके पास कुछ नहीं है। आप बस अपना सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब जो कास्टिंग वाले हैं जो कह रहे हैं कि हमें फॉलोअर्स चाहिए, अब इन चारों को समझने की कोशिश करो। जो लड़की है उस माइंडसेट के साथ लड़का भी हो सकता है। उसको एनी हाउ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, यानी उसको अपने गेन से मतलब है। वो गेन पैसा भी हो सकता है, फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। एनी हाउ उसका कोई 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 बेनिफिट है जिसको मेहनत नहीं करनी, बस उसे करना है। वो माइंडसेट पैसे देगा किसी भी डिपार्टमेंट को। जी मैं आपको दे रहा हूँ 15 से 25 लाख रुपए, तो आप मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में फिक्स कर दीजिए, मैं मेहनत नहीं करूंगा। और ये जिसने 25 लाख रुपए दिया, आपको लगता है मेहनत करेगा? ये 25 लाख रुपए वाला आदमी क्या ये नोएडा वाला कांड नहीं दोहराएगा? वो क्यों काम करेगा? वो क्यों बचाएगा किसी की जान? क्यों उसको पड़ी होगी? कि जो अथॉरिटीज हैं ये भी कभी 15 से 25 लाख रुपए दे के भर्ती हुए होंगे। आप समझ रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा कि डिपार्टमेंट में अच्छे लोग नहीं है। हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, भरे पड़े हैं। हर चीज में, हर जगह लाइफ के हर स्टेज पे हर लेवल पे लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, भरे पड़े हैं। और ये वो जो कास्टिंग डायरेक्टर, सो कॉल्ड कास्टिंग डायरेक्टर, सारे नहीं, सो कॉल्ड जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ये जो पहले वाले लड़की ने वायरल की थी ये उसको काम दे देंगे क्योंकि उसके फॉलोअर्स हैं। तो आपको इन चारों का माइंडसेट एक ही नहीं लगता कि बस ये अपने बेनिफिट के लिए, इनको पड़ी नहीं है दूसरों की, अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो मुझे तो लगा ये चारों का जिम्मे, क्योंकि सीधी सी बात, अगर आप पैसा दे के भर्ती हो रहे हो, आपके बस की मेहनत नहीं है। एक तो पहली बात, 22-23 साल के लड़के के पास 25 लाख रुपया कहाँ से रहा है? उसके घर वाले ही दे रहे होंगे ना, तो घर से ही चीजें शुरू होती हैं भाई ये। दूसरा कोई नहीं आ रहा है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मेहनत करके लगे हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं था वो अपने लगे पड़े हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं। अगर मैं भी आर्टिस्ट हूं तो कई सारे आते हैं हमारे पास, कास्टिंग के ऑडिशंस आते हैं कि इतने फॉलोअर्स चाहिए, इतने फॉलोअर्स को काम मिलेगा। अब फॉलोअर्स कहाँ 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 से बढ़ाएं? या तो आप, अगर आप एक्टर हो, थिएटर में ध्यान दोगे या फॉलोअर्स बढ़ाने में ध्यान दोगे? क्योंकि सोशल मीडिया को चलाना भी एक अपने आप में एक अलग स्किल है, अलग अच्छी खासी चीजें लगती हैं उसमें। ऐसा नहीं कि आपने बस एक वीडियो डाल दी, वो चीजें डाल दी, लोग आपसे रिलेट ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो लड़की ने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, अगर वो चीजें जितनी भी सच है, उसकी जगह कोई भी हो सकता है यार, उसमें मैं भी, हम सब आ गए। जो भी मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं अपने आप को और आप सबको भी लेकर चल रहा हूं कि अगर ये चीजें हैं तो ये तो फिर गलत बात है। इसमें तो देखो, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा जो पैसे दे के भर्ती हो रहे हैं ना गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि मेरे कई जानने वाले, देखो किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन से, मतलब उसके पास पैसे नहीं होते, वो सम हाउ अरेंज करके या तो कोचिंग ले रहा होता, वो चीज़ें हो रही होती है, नहीं होती। इसलिए देखो, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि लोग कहते हैं अपने सपने पूरे करो। क्योंकि अब जब गवर्नमेंट जॉब कर लो या प्राइवेट जॉब कर लो, अब जॉब कोई भी कर लो, अब पैसा तो कमा ही लोगे सर्वाइवल के लिए। द मेन थिंग इज कि आपने सपने पूरे किए। मैं खुश इसलिए हूँ लाइफ में, जब से मैंने स्कूल पास आउट किया है, कॉलेज से निकला हूँ, मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ उस पर। जब भी मैं किसी को देखता हूँ, या देखो, सपना तो नहीं है किसी का गवर्नमेंट जॉब। 90% लोगों का सपना नहीं होता, बस वो इसलिए गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं कि आगे वो भूखे नहीं मरेंगे। अगर आपको इतना ही डर है भूखे नहीं मरोगे, तो फिर आप कैटेगरी में नहीं आते हो, इंसानों वाली कैटेगरी में नहीं आते हो। और फिर इनके जो सो कॉल्ड ये पैसे देते हैं, इनके रेट लगते हैं, इनके रेट लगते हैं, दहेज के इनके रेट लगते हैं कि हमारा लड़का तो जी लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब लगा, और सबको पता होता है कैसे लगा हुआ है। और ऐसे लोग खुश नहीं होते भाई, कभी भी खुश नहीं रहते हैं ऐसे लोग। तो पर्सनली आई बिलीव इन कर्माज। मैं भगवान में इतना नहीं मानता हूं, लेकिन मैं कर्माज में बिलीव करता हूं कि चीजें होती हैं। एक सीधी सी बात है यार, जिसका आप एग्जाम देकर, क्या उस लड़की को उस परिवार की हाई नहीं लगेगी? लगेगी। कास्टिंग वालों की है, जहाँ पे एक, जिसने समहाउ बाय एनी मीन्स उसने फॉलोअर्स बढ़ा लिए, वो सामने वाले को पता है इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ, उसकी हाई लगती है। तीसरी चीज, अभी नोएडा में हुआ है जो चीज, लड़के की डेथ हुई है, और एक डेथ होना बहुत बड़ी बात होती है कानून के हिसाब से भी, और वो सारी, और वैसे भी देखे तो यार पूरी की पूरी जिंदगी चली जाती है उसमें। और जिसके जाते हैं, जिसका इंसान जाता है, उसी को पता होता है कि क्या नुकसान हुआ है। और पर्सनल लॉस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दोस्त, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये चीज़ थी यार, ये चीज़ें मुझे शेयर करनी थी चीज़ें, कि यार ये चीज़ें हैं। तो आप जिस समाज का आप कह रहे हो ना कि इंडिया अच्छा नहीं है, हमारा देश अच्छा नहीं है, तो दोस्त देश तो ऐसे ही बन रहा है ना। 10 दोस्तों में से 7 मेहनत कर रहे हैं, 3 ने पैसे दे दिए, तो कौन सा अलग समाज थोड़ी ना आएगा, आप ही में से तो हो। ऐसा नहीं कि ये आज ही हुआ है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, ये कभी से चलता आ रहा है। करप्शन तो है, और करप्शन खत्म होगा, बिल्कुल खत्म हो जाए ये कभी होगा ही नहीं। और ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हुई, लोग भूल जाएंगे। आपके साथ गलत होगा, लोग भूल जाएंगे, और लोग रिएक्ट भी ऐसे करते हैं, हाँ क्या ही हुआ है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, और वो हो जाएगी नॉर्मल थिंग सबके लिए। तो इसलिए आप देखो, आपको करना क्या है। घूम फिर के बात वही आ जाती है कि आप कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं, किन लोगों के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। इसलिए संगत मैटर करती है दोस्त। अगर आप नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डाल लीजिए।
तो कुल मिला के आज का बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं आसपास, तो उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभिनव सिन्हा एक डायरेक्टर है, उनका इंटरव्यू में सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा कि ये जो रील्स के फॉलोअर्स देख के या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स देख के आपको काम दे रहे हैं, वो काम देंगे भी नहीं। और बात सच भी है। एज एन आर्टिस्ट जब आप इतना हो जाते हो कैपेबल हो जाते हो कि आप समझने लगते हो कि आर्ट क्या चीज़ है, और फिर उस आर्ट को एक तोला जाता है सो कॉल्ड नंबर से। इसमें मैं नहीं हूँ, सब कुछ है। ये बात आप मनोज वाजपेयी को बहुत बार करते हुए देखेंगे कि उस आर्टिस्ट को उतना उतना फेम, उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये हर जगह है। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान को मानते हो तो ऊपर वाला देगा ही देगा, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है तो ये ऐसा ही कुछ था, मैंने शेयर करने की इच्छा की और मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। और मैं सच बताऊं, ऑन ए रियल बेसिस, जो मैंने शेयर किया है ना, ये भी कई लोगों के बस की बात नहीं है। नहीं है भाई बस की बात। तो लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो सच बोल सके भाई। तो पहली बात तो आप सच बोलने की और सच के साथ खड़े रहिए, क्योंकि